हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आपको क्लास 10th का जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है हिंदी के पेपर में, और जो प्रश्न आया है उसका आपका राइट आंसर बताया जाएगा आपको। तो यहाँ से आप ज़रूर ये वीडियो को आप देख लें कि आपका कितना सही हुआ है ना। तो यहाँ पर आप अपना आंसर की ज़रूर मिला लें कि आपका जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो पहला हमारे पास जो सेट आपका मिला है वो सेट बी है। अगर आपका सेट दूसरा है तो आप क्वेश्चन को मिला करके आंसर लगाइएगा। तो चलिए यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न था वो काफ़ी आसान था। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो काफ़ी आसान है। हमने आपको बताया था कि रामधारी सिंह दिनकर जो है बिहार के कवि है और इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। तो आपका होगा सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न में दिया है कि आपको एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? जो कि काफ़ी आसान प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा, जीवनानंद दास जो है किस भाषा के सम्मानित कवि है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला आपका बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, बांग्ला भाषा के कवि है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि बीजाक्षर जो है किसकी रचना है? तो बीजाक्षर किसकी रचना है? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनामिका की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा कि रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम क्या था? तो काफी आसान प्रश्न है, सोफिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा आप कि जिजीविसा शब्द का अर्थ है। तो जिजीविसा शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, जीने की लालसा। क्या होने वाला है? जीने की लालसा। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? तो काफी आसान प्रश्न है, ये आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी जी का निधन जो है वो कब हुआ था? तो काफी आसान ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो आपका 30 जनवरी 1948, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां जो है साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो हमने आपको बताया था कि जब भी बिस्मिल्लाह खां जो है इबादत करने जाते थे तो वो क्या मांगते थे? वो सूर्य की इबादत मांगते थे, है ना, यानी कि उपासना करते थे वे, तो सूर्य मांगते थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है राइट आंसर, मनः जोड़ योग का मिलकर के ही क्या होता है? मन योग होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो विसर्ग है यही क्या है कि विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, उप जोड़ इच्छा से क्या बनता है? तो उपेक्षा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा नार जोड़ आयन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् प्लस हित मिलके तद्धित होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि राह खर्च शब्द समास का विग्रह है। तो राह के लिए खर्च। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शरणागत शब्द में कौन सा विशेषण है? तो शरण के गत, है ना, तो ये आपका संबंध में काके किया आता है, संबंध समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो समक्ष जो है आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा कि दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोपहर आपका हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो काफी आसान प्रश्न है कि गर्दन पर सवार होना यानी कि पीछा नहीं छोड़ना। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, होनहार बीरवान के हो
होत चिकने पात, है ना। तो इस मुहावरे का अर्थ जो होता है होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जो है किस वाद के कवि है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, प्रयोगवाद के कवि है। अगला आप प्रश्न देखिएगा, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो हिरोशिमा का जो लेखक है वो आपका अज्ञेय जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला आप प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन आदिवासी लोक कविताओं का अनुवादक है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो आप मिला लीजिएगा। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर, हम ये प्रश्न में क्या है हमें डाउट है, तो आप इस प्रश्न को जरूर मिला लीजिएगा आप। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नेमत शब्द का अर्थ क्या है? तो नेमत का अर्थ होता है ईश्वर की देन। ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि उद्दत शब्द, उदात शब्द का अर्थ क्या है? तो उदात का अर्थ होता है उन्नत यानी कि विकसित वाला चीज, है ना। तो अगला प्रश्न देखिएगा, श्यानप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो श्यानप का अर्थ होता है चतुराई। क्या होता है? चतुराई। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से भेंट हुई थी? तो हमने आपको बताया था बाबर से भेंट हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, प्रेमघन। हस्तलिपि किसे कहते हैं? यानी कि हाथ से जो लिखा जाता है उसे ही हस्तलिपि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, साक्षी यानी कि साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आपका गवाही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा आप कि जिसे नहीं जीता जा सके, वाक्य खंड के लिए क्या होगा? तो अजेय होगा, यानी कि जिसको जीता नहीं जा सके अजेय कहेंगे। जिसका तेज निकल गया हो उसे क्या बोलेंगे? निस्तेज बोला जाता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कायर शब्द का विलोम क्या होता है? तो कायर शब्द का विलोम जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नीडर। कायर का उल्टा क्या होगा? तो नीडर आपका हो जाएगा। अगला आप प्रश्न देखिएगा, ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा? तो अस्थावर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जंगम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर जंगम शब्द की बात करें, सॉरी यहाँ पर जो देखिएगा, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ज्योति यानी कि तम, अंधकार। ज्योति का क्या होगा? अंधकार नहीं होगा तो तम हो जाएगा। और जंगम की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अस्थावर होगा। तो आप इसे मिला लीजिएगा जरूर एक बार। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा कि अगला प्रश्न जो दिया है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पुष्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर जो पुष्प का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर बी प्रसून हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका वागीशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि घर का पर्यायवाची क्या है? तो गेह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, ये एक शुद्ध वाक्य है। अगला आप प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर धुआं भी शुद्ध, यहाँ पर धुआं की बात करें तो धुआं भी क्या है? एक शुद्ध शब्द है। यहाँ पर कृत्रिम भी शुद्ध है, सूरज भी। और यहाँ पर क्या बात करें, यानी कि शुद्ध शुद्ध यानी कि ये सभी क्या अशुद्ध है। और शुद्ध शब्द की बात करें तो वाहिनी, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा, पापति लगभग कितने साल की थी? तो पापति का जो है वो 12 साल की थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो माँ शीर्षक पाठ का जो लेखक है वो आपका ईश्वर पिटलिकर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा जो है क्या खाती थी? तो पान सुपारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अरे कहावत है दवा करने से तो मशीन ही जागता है, यह कथन है मंगम्मा की या माँ? तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा, मगम्मा का। अगला प्रश्न देखिएगा, रसूलन बाई क्या थी? तो रसूलन बाई और बतूलन बाई ये दोनों क्या थी? आपकी गायिका थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यतीन्द्र मिश्र ने गुलजार की कविताओं का संपादन
किस नाम से किया? तो ऑप्शन नंबर सी यार जुला है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुवचन पत्रिका के संपादक जो है वो कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शहर में अभी संभावना है, ये आपका जो लेखक हो जाएगा, ये आपका क्या होगा? शहर में अभी संभावना है, इसके लेखक अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पाठ में कौन विद्या है यानी कि निबंध है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, ये निबंध है। अगला प्रश्न देखिएगा, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिएगा, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि इसमें सर्वनाम दिया है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, थान भर कपड़ा यानी कपड़ा को हम लोग माप कर देते हैं तो परिणाम वाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शाश्वत खाता होगा, ये आपका क्या है कि संभाव्य भूतकाल वर्तमान काल होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो प्रेम सोती है, प्रेमा सोती है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, खरगोश बिल से बाहर निकला, तो बाहर निकला तो क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। 16 यानी कि जिस छंद में 16 मात्राएं होती है उसे क्या बोलते हैं? तो सोरठा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जहां वर्णों का एक या अनेक बार आवृत्ति हो उसे कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है, अल्प प्राण का मतलब होता है ओड नंबर यानी कि विषम वाला। तो ठ क्या है? 2 नंबर पर आता है, भ 4 नंबर पर आता है, फ 2 नंबर पर आता है, और ब की बात करें जो कि 3 नंबर पर आता है अक्षरों में, तो ब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि निम्न में से कौन महाप्राण है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो ध इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला आप प्रश्न देखिएगा, फुफेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो फुफेरा एरा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाकू में आकू प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मानवता में कौन सा, मानवता जो है किस शब्द का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर होगा रूढ़ शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो खलिहान जो आपका होगा ये आपका देशज शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा कि खटास जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आपका भाववाचक संज्ञा खटास और मिठास है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो काफ़ी आसान है, परिजात क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सांप का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सांप का क्या होगा? सापिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। तो अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्न शब्द में कौन पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, विवाह। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। दाल में कुछ है, तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दुष्कर। दुष्कर जो होता है ये कुछ इस प्रकार से लिखाता है, दुष्कर, तो ये आपका शुद्ध शब्द होगा, बल्कि ये देखा जाए तो ये आपका अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि दोष शब्द का विशेषण क्या है? तो दोष का विशेषण क्या होगा? तो यहाँ पर दोषिल देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर है यहाँ पर, लेकिन हमने दोषिल माना है इसको। नेह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नेह का विशेषण क्या होने वाला आपका? नाहक है ना, तो या सॉरी यहाँ पर नेह का विशेषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तामस का पर्यायवाची क्या होगा? तो तमाशु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मेरी बहन स्वाति जो है अपने घर से हेली गई, यह सरल वाक्य का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा, कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो कर्मवाच्य क्या है बताइए? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो राम विद्यालय जाता है, थकान के मारे चला नहीं जाता, मेरी बातों पर ध्यान दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर
होने वाला है ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परी जोर आप, परी जोर आप, प्रति जोर नहीं, ये नहीं होगा, परी जोर याप्त हो सकता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, आघात में कौन सा उपसर्ग है? तो आघात में आ उपसर्ग होगा। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका कु उपसर्ग हो जाएगा। लुटिया शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो लुटिया या पढ़ते, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इनमें से कौन पंचमाक्षर है, यानी कि पंचमा अक्षर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है सही। अगला आप प्रश्न देखिएगा कि त्र का उच्चारण स्थान क्या है? तो आधा त और र को जोड़कर त्र बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा, दीर्घ स्वर कौन है? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न देखिएगा, उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला आप प्रश्न देखिएगा कि उष्म व्यंजन कौन सा है? तो उष्म व्यंजन जो होता है आपका, यहाँ पर बात करें अंतस्थ, तो अंतस्थ जो होता है आपका य र ल व, ये हो जाता है। उष्म की बात करें तो तलाबी स मधनी स डंटी स ह, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि राइट आंसर होगा। जब पूजी किसकी रचना है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, गुरु नानक जी की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, रसखान किस छंद में प्रसिद्ध है? तो सवैया छंद में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने जीर्ण पद जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो यह आपका होगा ब्रज भाषा में लिखते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की माँ का नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? सुमित्रा नंदन पंत की जो माँ का नाम था वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सरस्वती देवी। अगला प्रश्न देखिएगा, नौकर की कमीज जो है किसकी रचना है? तो नौकर की कमीज जो है वो किसकी रचना है? आपका हो जाएगा, यहाँ पर बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविता लिखी थी? तो यहाँ पर आंद्रे ब्रेता रेनेसा पॉल एलुआर ने लिखी थी। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था? तो उनके बाबूजी ने ही गांडा बांधा था। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक हमने आपको बताया है कि रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, नेपाल से। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया उनमें किसकी आकृति निहित थी? तो राम सीता की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर में है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, मैक्स मूलर किस रचना में जर्मन भाषा में अनुवाद किए मेघदूत का, है ना। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो यहाँ पर महल वाले ही हो जाएंगे उनके अनुसार, है ना। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सीता सही होने वाला है। तो आपका कितना सही हुआ है आप हमारी वीडियो में यानी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, है ना। तो आपका कितना सही हुआ है, और आप इस वीडियो को अधिक शेयर कीजिए, है ना। और जो भी दोस्त आपका जो नहीं आंसर की मिला पाए, यहाँ से आप मिला सकते हैं आंसर की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैथ को लेकर, और मैथ में हम आपको ऐसे गेस क्वेश्चन कराएंगे जो हूबहू एग्जाम में लड़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।